27 करोड़ के अंदर 27 करोड़ सबसे महंगा, पाकिस्तानी 89 करोड़ रुपीस। ओए ओए ओए। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 25 करोड़ का ये जो बार था उसको तोड़ा है। पहले वैसे श्रेयस अय्यर ने तोड़ा था, वो 26 करोड़ 75 लाख में बिके थे, इंडियन रुपीस के मैं बात कर रहा हूं। और 22 मिनट बाद ऋषभ पंत 27 करोड़ इंडियन रुपीस में बिके। खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? अब इसको क्योंकि सारे क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट करते हैं, कर रहे थे उस वक्त भी और अब भी करते हैं, इसलिए क्योंकि क्रिकेट बोर्ड्स को मतलब 10% शेयर भी मिलता है जो उनके प्लेयर्स उसका, तो वही सक्सेसफुल हो गई आईपीएल। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। दोस्तों नमस्कार, इस समय सऊदी अरेबिया में आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है और ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा प्लेयर बिका है और इसके बाद बिका है श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया आईपीएल हिस्ट्री का। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स इतने महंगे बिक रहे हैं। इससे पहले केवल बाहर के प्लेयर्स ही महंगे बिकते थे। पिछली बार तो स्टार्क और कमिंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन इस बार हमारे भारत के प्लेयर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि बाहर के प्लेयर्स बहुत अकड़ दिखाते हैं और आते भी नहीं है खेलने के लिए। पिछली बार कई प्लेयर्स खेलने के लिए नहीं आए थे, इसलिए इस बार ऐसे नियम आ गए हैं कि वो कम से कम 4 साल के लिए बैन हो जाएंगे आईपीएल से। आज का ऑक्शन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आईपीएल जल्दी ही दुनिया की नंबर 1 लीग बनने वाली है पैसे के हिसाब से। अभी हम नंबर 2 पर चल रहे हैं और अगर सऊदी अरेबिया ने इसमें इन्वेस्ट किया तो हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों इतने पैसे देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा कि इतने पैसे होते भी हैं, क्योंकि जितने पैसों में अय्यर और पंत बिके हैं ना, उतने में तो 3 बार हो जाएगा पीएसएल इनका। और फिर ये लोग कंपेयर करते हैं अपनी घटिया लीग को हमारे आईपीएल से, अपने आप को खुश करने के लिए। अंदर ही अंदर ये लोग बेचारे बहुत रोते हैं कि इनके प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते आईपीएल में, क्योंकि हमने इनके प्लेयर्स को। खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें कोई शक नहीं कि बीस जगह पावर है, पैसा है, एंड द वे क्रिकेट इज नाउ प्रोग्रेसिंग, मे बी नॉट टुडे बट 5 years फ्रॉम हियर और मे बी 10 years डाउन द लाइन हम जरूर देखेंगे कि मतलब ये लीग्स का ज्यादा जो है वो होगा, कैसे बोलते हैं, स्प्रेड होगा, ज्यादा लीग्स हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा। इसलिए क्योंकि जो चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है। अब इसको क्योंकि सारे क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट करते हैं, कर रहे थे उस वक्त भी और अब भी करते हैं, इसलिए क्योंकि क्रिकेट बोर्ड्स को मतलब 10% शेयर भी मिलता है जो उनके प्लेयर्स उसका, तो वही सक्सेसफुल हो गई आईपीएल। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूर पाती हैं। वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी, आया, अब ये ओपन है, इज ओपन टू डिबेट। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, खड़े होकर कह देना चाहिए था कि ना एशिया कप भी कैंसिल करेंगे, वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे।
मैं तो अपने तौर पर मैंने कहा था उस जमाने में ट्वीट वगैरह के अंदर और इसके अंदर कि पाकिस्तान को खड़े हो जाना चाहिए, कहना चाहिए हम, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां पे नहीं जाएंगे। दुरुस्त हो गया। लेकिन बात सूरत जो कौमें जिस तरीके से फैसले होती हैं, लीडरशिप करती है, उसकी मैंने आपको वजूहात बता दी। ठीक, ज़ैगम साहब, जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था, खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे शहजाद साहब ने बहुत सी चीज़ें रख दी और फिर ये कहकर कि इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वहाँ पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा, वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। इस वक्त असल में BCCI जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल-अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी, भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है, अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वज़न बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वज़न बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं, इतनी ज़बरदस्त टीम बनाएं और हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त खेले कि जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट में जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है।